कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। माँ, जितने लोग त्यागी व्रती बैठे हैं, जब तक तुम्हारा पर निर्भरता है, मुनि अथवा व्रती बनकर भी जीव दुखी रहेगा। आप जिस स्थान पर बैठे हो वह स्थान में अपनी सीमा करिए। क्यों देशव्रत और दिग्व्रतों की भावनाएं आपके अंदर में है? बाहर से संपर्क तोड़िए। जितना संपर्क बढ़ रहा है उतनी अशांति बढ़ती जा रही है। सबसे पहले दिग्व्रत की सीमा की गई, सीमित हो गए, अब बाहर से मुझे कुछ लेना देने नहीं। देशव्रत की सीमा की तो मेरा और सीमित स्थान हो गया है। अब मैं जब सामायिक में बैठा ना माँ, तो सारे बोझ को उतार दीजिए कि मेरा इस दुनिया में कोई लेना देना नहीं है, कोई मेरा नहीं है, इन पर निर्भर रहूंगा तो सामायिक बिगड़ जाएगी। भैया, आत्मनिर्भर भारत, जगदीश जी, आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत क्या होता है? दूसरे पर निर्भर रहोगे तो कब दगा दे जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्यों आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी जा रही है? ये सब कहीं और से नहीं लाए हैं, ये मूल आगम ग्रंथ कह रहे हैं आत्मनिर्भर बन जाओ। मां, आत्मनिर्भर, अपना शरीर भी जब मेरा नहीं है तो मैं इस पर क्या निर्भर रहूं? इसी का नाम है एकत्व भावना। भैया, दूसरे पर साझेदारी की व्यापार में और दूसरे पर निर्भर हो गए भवनलाल जी। दूसरे से साझेदारी की जब तक बन रही है तब तक अच्छी बात, और जिस दिन बनती बिगड़ती है, बस हम सब आत्मनिर्भर होने की ओर दौड़ रहे हैं। और अध्यात्म विद्या ही एक ऐसी है जो तुम्हें पूर्ण आत्मनिर्भर बनाती है। यानी पर को अपना कहना अच्छी बात है क्या? इन भूमिपतियों से पूछो। आप भूमिपति हैं ना? सबके पास, हमें पता है, बड़े बड़े, ये तो जयपुर के सब सेठ साहूकार श्रेष्ठी वर्ग बैठा हुआ है। पंडित जी, वह भूमि देखना, मां, पर की वस्तु को अपना कहना अच्छी बात है ना? पर की वस्तु को जो अपना कहेगा, पर स्त्री है उसको कोई अपना कहे, क्या कहलाएगा? व्यभिचारी कहलाएगा। पर वस्तु में जहां जहां तुम्हारी बुद्धि जा रही है कि मेरा है, वह व्यभिचारी है कि नहीं? ऐसे ही ज्ञानी, जब पर वस्तु पर स्त्री पर दृष्टि जाए तो व्यभिचारी। और पर स्त्री को भवनलाल जी, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्त्री बोले तो अच्छा है क्या? पर स्त्री को अपनी स्त्री बोलना ठीक नहीं है। ऐसे ही जब हम भूमिपति, भैया आप पर स्त्री को आप अपना भूमिपति बन गए हो, दूसरी भूमि है, लेकिन भूमि ने तुम्हें कब पति स्वीकारा? हम क्या कहते हैं? हम भूमिपति, पारस भैया भूमिपति, भूमिपति है, लेकिन क्या ये मेरी दृष्टि भूमिपति, जब उस भूमि ने किसी को, तुमने अभी तक किसी को पति स्वीकारा नहीं, और आप उसके भूमिपति बन के बैठो, तो तुम्हारी दृष्टि क्या है? व्यभिचार दृष्टि, पर दृष्टि ही व्यभिचार दृष्टि। ये क्या कह रहे हैं आज आचार्य भगवंत? आपको लगता था एकत्व भावना हमें अकेला कर देगी, हमें अकेला जीना पड़ेगा। यानी अकेला जीने का ही आनंद है, आत्मनिर्भरता का ही आनंद है। भारत में आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रखी जा रही है ज्ञानी, आत्मनिर्भर भारत क्यों आवश्यक है? दूसरे पे अवलंबित रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता था। स्वयं पर निर्भर हो जाइए। बस एकत्व भावना भी यही कह रही है आपसे। आज तक मैं दूसरों पर निर्भर रहा, मां, चाहे परिवार पर निर्भर रहो, चाहे बच्चों पर निर्भर रहो, आपका जीवन तो वैसे ही दुख में।
माँ कितना कष्ट है पर अवलंबन में। पर का अवलंबन हो तो कितना कष्ट होता है। बचपन बीता तो माता पिता के ऊपर निर्भर थे, बड़े हुए तो पति के निर्भरता आ गई, और बड़े हुए तो फिर बच्चों पर निर्भर हो गए पूरा जीवन। लेकिन माँ विवेक कर लो, विवेक कर लो। अरे जब बच्चे तो बहुत पृथक हैं, ये मेरा शरीर ही मेरे साथ नहीं रहने वाला है, ये भी पर है, यही निर्णय करा रही है एकत्व भावना। पंडित जी बहुत दुर्लभ है, सुनना बहुत आसान है। अभी देखना पारस जी, वो आपका कौन सा मंदिर, चौमू बाग का मंदिर, और प्रकाश जी का कौन सा मंदिर, ये दुर्गापुरा का मंदिर, और वो प्रकाश दादा बैठे हैं वे कीर्ति नगर वाला मंदिर। यानी ये आपके मंदिर है ना। हाँ, यही तो राग बता रहा है कि जहां मैंने अपना जीवन बिताया उसमें मेरा कितना प्रीति होती है, मैं उसे अपना मान बैठता हूं। लेकिन क्या आपका मंदिर है? जितने लोग एक मंदिर और दूसरे मंदिर करते हैं वे सब अभी अविवेकी जीव हैं। अरे आपका मंदिर बनने में अभी बहुत दिन लगेंगे। पंडित जी कौन सा मंदिर आपका? नहीं महाराज जी, हम तो हमारे मंदिर जाते हैं वो वाले। अभी आपका मंदिर बनने में बहुत दिन लगेंगे भैया। और जिनने अपना तुपना मंदिर करना प्रारंभ किया उनका मंदिर कभी नहीं बनेगा। मां ये मेरे तेरे का भाव, अहम और अहमेदम एदमहम अहमेदस होमी ममेदम, यही भाव तो जीव को संसार में रखा है। और तुम देव शास्त्र गुरु में, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरा मंदिर है। यानी ये जो भी देव शास्त्र गुरु में तुमने भेद किए हैं, ये तुम्हारा भेद विज्ञान नहीं है, अज्ञान दशा है। और जो ऐसा भेद करता है ये मेरे गुरु, इसलिए मैं इनके पास आऊंगा। तो तुका जी, क्षमा सागर जी महाराज जी आपके गुरु थे ना, और तो गुरु नहीं है ना। बस ज्ञानी मेरा गुरु तेरा गुरु नहीं। जहां पर जो मेरे को 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में पिची कमंडलधारी वीतरागता दिखाई देगी, तब मेरा और तेरे का भाव समाप्त होगा। जब हम गुरु में ही भेद कर देते हैं, प्रभु में ही भेद कर देते हैं, तो हमारे अंदर में वीतरागता की भावना नहीं आती है, राग द्वेष की परिणति जागृत हो जाती है। भैया जितने द्वंद्व ना, वो महाभारत भी हुई ना तो इसी के लिए हुई, ये मेरा है। महाभारत जो हुई है वह किस लिए हुई? 5 पांडवों की भूमि भी मेरी है, 5 पांडवों की भूमि भी मेरी है। द्वंद्व छिड़ा की नहीं, वह महाभारत छिड़ी। अरे वह महाभारत बाहर की थी, उसमें लाखों लोग गए, लेकिन अपने अंतरंग से मिलना, ये मेरे हैं इसलिए मैं इनसे अच्छे से बात करता हूं, ये तुम्हारे हैं इसलिए मैं तुम्हारे से द्वेष करता हूं। ये भाव ही तो अंतर में महाभारत को छेड़ रखे हैं। अंतरंग की महाभारत की ओर किसी की दृष्टि नहीं है। अभी तो कोरोना में खूब महाभारत देखी लोगों ने, रामायण देखी और महाभारत देखी, सत्य है ना। वो महाभारत देख तो ली, लेकिन अंतरंग की महाभारत की ओर दृष्टि नहीं जा रही। जब तक पर वस्तु को अपना तुपना करते रहोगे, अपना पराया बनाते रहोगे, तुम्हारे साथ में दुख का भाव नहीं होने वाला। विवेक कीजिए, कौन मेरा है, यानी ये संबंधी आपके हैं ना। यहां तो ये कह रहे हैं, एको करेदि पावम विषय निमित्तम तिव्व लोहेण तिरिये निरय तिरियेसु जीवो तस् फलम भुंजन्ते एको। मां इस जगत में जब पीड़ा होती है ना, ये सब एक भी कोई काम नहीं आता। ना तो मां पीड़ा को कम करने में सहायक बन सकती है, जब जीव के जो कर्म हैं उसी ने खुद ने किए थे। इक्को करेदि पावम, भैया जितने लोग पुण्य कर रहे हैं उसका फल, मां पुण्य का फल पुण्य रूप से शुभ
क्रियाओं का फल, शुभ चीजों का फल पुण्य होता है और अशुभ प्रवृत्तियों का फल पाप रूप से होता है। जितने आप लोग गृहस्थी चलाते हैं ये सब पुण्य से चलती है ना। प्रकाश जी, जितना भी अभी तक जो भी चल रहा है वह सब पुण्य से चल रहा है ना पारस जी? बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े फैक्ट्रियां पुण्य से चलती हैं कि पाप से चलती हैं? पुण्य से कि पाप से? शिखर चंद जी, पुण्य से चलती है फैक्ट्रियां कि पाप से? क्योंकि आज बच्चे यही कहते हैं, महाराज जी धर्म नहीं करेंगे, धर्म अगर व्यापार में लगाएंगे तो हमारा व्यापार, मायाचारी नहीं करें, झूठ नहीं बोलें तो हम तो व्यापार ही नहीं कर पाएंगे। तो पाप से चलती है ना फैक्ट्रियां। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं करेंगे तो आपका कार्य कैसे चलेगा? बिल्कुल सत्य बात है। जितना व्यापार करते हो उसमें पाप होता है, लेकिन पाप से पैसा नहीं आता है, पूर्व द्रव्य पुण्य रखा रहता है, उसमें पाप भी करते हो तो तुम्हें फलित होता है। और जब पुण्य नहीं होता है, पाप क्या कुछ भी करते रहो, जीव के पास दर दर भटकने के अलावा कुछ नहीं होता है। यह सत्यता का निर्णय नहीं है, इसलिए हम अनंत बार भटके हैं। एक को करेदि पावम। मां, ये सब जो जीव हैं, आपके सासू के बेटे, ये सब व्यापार करते हैं। समझ में आ रहा है मां? जितने आपके सासू के बेटे हैं ये सब व्यापार करते हैं और व्यापार में पाप करते हैं। तो तुका जी, जो भी व्यापार होगा उसमें पाप प्रवृत्ति होगी कि नहीं? प्रकाश जी, पाप होगा कि नहीं? तो पाप होगा मां, और पाप का फल स्वर्ग होता है ना। यहां तो कह रहे हैं पाप का फल बता रहे हैं। तो जो पाप कर रहा है वह स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा कि तिर्यंच में जाएगा? नहीं पता। हमें तो ये लगा था कि बड़े स्वाध्यायी लोग हैं इधर के। मां, पाप से स्वर्ग में जाया जाता है ना, मनुष्य पर्याय मिलती ना पाप से। तो पाप से क्या मिलता है भैया? ये तो कोई अज्ञानी भी बता देगा कि पाप से अधोगति का, त्रियंच और नरक में जाया जाता है। निरीय त्रियसु जीवा, जो भी पाप करता है, यहां भी वही लिख रहे हैं, जो पाप करता है कहां जाएगा? आप लोग तो नहीं करते ना भैया। जिनेन्द्र भगवान शिखर चंद जी क्या कह रहे हैं? जो पारस भैया, जो पाप करता है उसका फल असोहदेण आदा कुणरो त्रियो भव्यो नेरयो दुख सह सिंह सदा अभिद दुदो वमंती अच्यंतम। प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंद देव फिर से कह रहे हैं, असमोह दो आदा, जो असुह में प्रवृत्ति है वो कुणरो त्रियो नेराइयो नरकी त्रियंच और कुनरो में उत्पत्त कराती है। वह कौन सी प्रवृत्ति है? अशुभ की प्रवृत्ति। और दुख सहस अभिद दो, वह तीव्र दुखों का भोगन करता है। कौन करता है? अरे नहीं समझ में आया। कौन जीव नरक जाता है, कौन जीव दुखों को भोगता है? पुण्य करने वाला ना। निर्णय कर लीजिए ना। आप तो चुप बैठे, समझ में नहीं आ रहा है। निर्णय नहीं होगा तो काम बनेगा नहीं। आज निर्णय कर लीजिए। पाप से, पंडित जी आप ही बता दो, ये तो मौन लेके बैठते हैं यहां। पाप से जो भी जीव होगा वह अच्छी जगह जाएगा ना? अधोगति अथवा उसका फल क्या होगा? और पुण्य से बुरी जगह जाएगा ना? हाँ, इसलिए तो आप पाप करते हो और पुण्य नहीं करते हो। आप लोग तो पाप नहीं करते ना, लेकिन प्रकाश जी आप लोग तो पाप नहीं करते ना। अरे ज्ञानी हो गया। अरे कितने सीधे हैं देखो प्रकाश जी, जितने सीधे आप बोल रहे हो, ऐसा जगत का कोई जीव नहीं है। अच्छा ये बताओ, इनकी भी बात सुन लेते हैं। अध्यक्ष जी सुनना ही पड़ेगी, नहीं तो मंदिर में इनके ही ठहरे हुए हैं। आपका मंदिर है ना अध्यक्ष जी? अच्छा अध्यक्ष तो हो ना आप? हाँ, आप अध्यक्ष हो तो वो चंदा प्रभु भगवान क्या है भैया? मंदिर के अध्यक्ष तो बे ही होते हैं। इस मंदिर के अध्यक्ष कौन है?
जो अध्यक्ष होता है वे अधिधनाक्ष, जो अपनी आत्मा के पास, आत्मा के निकट हो, वही तो अध्यक्ष होता है। तो इस मंदिर के अध्यक्ष तो वे चंदा प्रभु भगवान है। आप अध्यक्ष हो ना, बदल गए आप। बहुत बढ़िया। अब देखना, अध्यक्ष जी ने बड़े चालाकी से उत्तर दिया था, महाराज जी वो पाप क्या किया था, प्लस माइनस कर लेते हैं हम लोग, पाप करते हैं। और भैया आप तो नहीं करते लेकिन हो जाता है पाप, फिर भी अपन प्लस कर करके उसको ढक लेते हैं। भैया ये बताओ, जब जनकपुरी जा रहे थे आप, कहाँ है जनकपुरी? नेपाल में? अरे जनकपुरी वो वाली नहीं, आपकी जनकपुरी कहाँ है? उनकी जनकपुरी तो सबको पता है नेपाल में, आपकी जनकपुरी कहाँ है? जब जनकपुरी पे जा रहे थे तब आपको तो जबरदस्ती पिताजी ने घोड़े पे बिठा दिया था ना, आपकी तो इच्छा ही नहीं थी। यानी तोतुका जी वो तो कुछ नहीं बोल रहे, अब पंडित जी से ही पूछ लेते। पंडित जी को तो बोलना पड़ेगा क्योंकि जिनवाणी की व्याख्या चल रही। पंडित जी हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। पंडित जी जनकपुरी जा रहे थे, आप तो विद्वान थे, पढ़े, शास्त्री किया था, आपको पता नहीं था कि दुख होता है, पाप होता है? पता था ना। तो जब जनकपुरी जा रहे थे तो घोड़े पे जबरदस्ती पिताजी ने बिठाया था ना। नहीं तो यही कहते हैं ये लोग, महाराज पहले मिल गए होते शिखरचंद जी, ऐसे लोग अभी मिल जाएंगे। आप पहले मिल गए होते ना पारस जी, पहले मिल गए होते ना तो हम प्रकाश जी बस, यानी इनसे पूछना जो युवा बैठे हैं, बेटा पहले मिल गए हम, और पिताजी ने जबरदस्ती किया ना कि गाड़ी घोड़े पे बैठ जाओ, यानी पिताजी कह रहे हैं ना कि घोड़े पे बैठ जाओ, बेटा क्या लड्डू फूटते हैं और जीव अपने आप दुर्गतियों की ओर गमन करने के लिए घोड़े पे बैठ के जाता है। भैया पाप जानबूझ के किया था कि अपने आप हो रहा था? घोड़े पे पिताजी ने जबरदस्ती बिठाला था कि खुद बैठे थे? देखो अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी की भाषा में समझाना पड़ता है, क्योंकि अब ये तो बड़े बड़े राजनीतिक हैं, वो पारस भैया से मिलो, बड़े बड़े सब लोग यहाँ धुरंधर बैठे हुए हैं। महाराज देखो ज्ञानी, ये सारी चीजें जगत में तो चल सकती हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु यही तो सिखा रहे हैं कि यही करते करते तो अनंत भाव व्यतीत किए हैं। अब यह बात हमारे साथ ना हो पाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।